नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे भारत के कुमारिका खंड की कथा। बहुत समय पहले राजा भरत के वंश में राजा शतशृंग रहते थे। उनके 8 बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रदीप, गर्भस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व और वरुण थे। उनकी बेटी का चेहरा बकरी जैसा था। इसका कारण यह था कि पिछले जन्म में वह एक बकरी थी। उस बकरी की मृत्यु एक पवित्र तीर्थ के पास हुई थी। उसका शरीर तो वहीं समाप्त हो गया, लेकिन उसका सिर लताओं में उलझा रह गया। इसी कारण अगले जन्म में वह दिव्य कन्या बनी, पर उसका चेहरा बकरी जैसा ही रहा। एक दिन राजकुमारी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और उस पवित्र तीर्थ पर जाने की इच्छा जताई। वहां पहुंचकर उसने अपने पुराने शरीर की हड्डियां खोजी और उन्हें पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसा करते ही उसका चेहरा चांद की तरह सुंदर और चमकदार हो गया। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। देवता, गंधर्व और कई राजा उससे विवाह करना चाहते थे। वे उसके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। 1 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं और उसे कोई वरदान देना चाहते हैं। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया इस तीर्थ में हमेशा निवास करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह कुमारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जब यह समाचार फैल गया, तब पाताललोक के नागराज स्वस्तिक भी उस राजकुमारी को देखने आए। जिस स्थान से वे पृथ्वी पर आए थे, वहां एक प्रसिद्ध कुआं बन गया, जिसे स्वस्तिक कूप कहा गया। वह कुआं भगवान शिव के मंदिर के ईशान कोण में स्थित माना जाता है और उसमें गंगाजल भरा रहता है। इसके बाद राजकुमारी भगवान शिव से वरदान लेकर अपने माता पिता के पास लौट आई। राजा शतशृंग अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया। 8 भाग अपने 8 बेटों को दिए और 9वां भाग अपनी कुल लाख बांग्रादिये के पास्त्रिया बेटी को दिया। उन 9 भागों के नाम थे इंद्रदीपखंड, कसेरुखंड, ताम्रदीपखंड, गर्भस्तिमान खंड, नागखंड, सौम्यखंड, गंधर्वखंड, वरुणखंड और कुमारिका खंड। इन क्षेत्रों में 7 बड़े पर्वत भी थे, जिनके नाम महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, चक्ष, विंध्य और पारयात्र थे। पारयात्र पर्वत के दक्षिण का भाग कुमारिका खंड कहलाता था और उसकी स्वामिनी वही राजकुमारी थी। राजकुमारी का स्वभाव बहुत दयालु था। वह अपनी सारी आय दान में दे देती थी और भगवान शिव की भक्ति व तपस्या में लगी रहती थी। कुछ समय बाद उसके 8 भाइयों के कई पुत्र हुए। वे सब बहुत बलवान और पराक्रमी थे। एक दिन वे सभी राजकुमारी के पास आए और बोले, तुम हमारी कुलदेवी हो। हम कुल 72 भाई हैं, लेकिन हमारे पास केवल 8 खंड है। इसीलिए तुम अपने खंड को भी 72 भागों में बांट दो। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली और अपने हिस्से को 72 भागों में बांटकर अपने भतीजों को दे दिया। इस प्रकार उसने अपने हिस्से का राज्य भी दूसरों को सौंपे दिया। कहा जाता है कि कुमारिका खंड चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला स्थान माना जाता है। इसके बाद राजकुमारी फिर से भगवान शिव की पूजा और कठोर तपस्या में लग गई। उसने वहां भगवान कुमारेश्वर का एक बहुत बड़ा और सुंदर स्वर्ण मंदिर बनवाया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव फिर प्रकट हुए और उसे अपने साथ शिवलोक ले गए। वहां माता पार्वती ने उसे प्रेम से अपनाया और चित्रलेखा नाम की अपनी सखी बना लिया। आगे चलकर माता पार्वती ने उसका विवाह रुद्र से करा दिया। कहा जाता है कि उस पवित्र संगम स्थल पर मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करना
और उनकी अस्थियां पवित्र जल में प्रवाहित करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।